सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज में। जिस तरह से देश में रामनवमी के मौके पर माहौल खराब हुआ था, उसके बाद हनुमान जयंती में भी दिल्ली में हिंसा हुआ। उस बीच अब कई सरकार जो है बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है। यहाँ पर कांग्रेस की अब बात कर ले, वो भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रही है। सपा पार्टी जो है वो भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। और अब इन सभी सवालों का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने देश के लिए एक ओपन लेटर लिखा है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन सभी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है अपने इस लेटर से। उनका कहना है कि आज जो पार्टियां हमारे पार्टी पर सवाल उठा रही है, हमारे नीति पर सवाल उठा रही है, पहले वो खुद अपने पार्टी के अंदर झांक कर देख ले। यहाँ पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को याद दिलाई है उनके कार्यकाल की। उनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी काफी हिंसा हुआ था, उस पर कभी भी कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया। और अब कांग्रेस जो है बीजेपी पर उल्टा सवाल खड़े कर रही है। कुछ समय पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने इसी तरह के बयान दिए थे। उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी हिंसा हुई थी, उस वक्त कांग्रेस कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अब इस मामले पर बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि ये पार्टियां जो है वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इन पर ध्यान ना देने को, और साथ ही देश की जनता से अपील की है कि इस मामले को शांति से सुलझाया जाए। और साथ ही कहा है कि विकास पर ध्यान देने की जरूरत है, इस हिंसा और इस मुद्दे को इतना बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। और अब जेपी नड्डा ने जिस तरह से बीजेपी की पैरवी की है, ये देखने को लग रहा है कि अब बीजेपी के इस जवाब से बाकी जो पार्टियां है वो चुप हो गई है, क्योंकि कांग्रेस जो है बार बार इस चीज पर सवाल उठा रही थी। जिस तरह से हिंसा हुआ है, दिल्ली में हुए हैं, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में हिंसा हुआ है, उसे देखकर सभी पार्टियां जो है बीजेपी को टारगेट कर रही थी, और बीजेपी अभी तक चुप थी। लेकिन अब जेपी नड्डा जो है वो सामने आए हैं और बीजेपी की पैरवी करते हुए, उसकी वकालत करते हुए एक लेटर जो है वो लिख दिया है, और जवाब में कहा है कि बीजेपी पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को खुद के कार्यकाल पर ध्यान दे देना चाहिए। साथ ही कांग्रेस के कार्यकाल में कई सारे हिंसा हुआ था, उनकी भी याद जो है जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को और कांग्रेस की पार्टी को दिलाया है। चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से हिंसा बढ़ रहा है, देश का माहौल खराब हो रहा है, उस पर अब बीजेपी क्या एक्शन लेती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।